दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूँ, प्रणब डिजिटल गुरुकुल से। आज के वीडियो में हम धनतेरस के बारे में जानेंगे, जो दिवाली के जश्न की शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस या धनत्रयोदशी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, स्वास्थ्य, हेल्थ और धन वेल्थ को समर्पित दिन है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि परिवार सौभाग्य की प्रार्थना करने, महत्वपूर्ण खरीदारी करने और धन की देवी लक्ष्मी का सम्मान करने के लिए एकत्र होते हैं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है। धन का अर्थ है वेल्थ और तेरस 13वें दिन को दर्शाता है। यह दिन हमारे जीवन में प्रचुरता का स्वागत करने के लिए समर्पित है, चाहे वह धन, स्वास्थ्य या खुशी के रूप में हो। इस त्योहार का ध्यान केवल भौतिक संपत्ति पर ही नहीं है। यह हमें अपने परिवारों और घरों में अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा को महत्व देने की भी याद दिलाता है। धनतेरस की उत्पत्ति की एक दिलचस्प कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमा नाम का एक राजा था। उसके बेटे की शादी की चौथी रात को सांप के काटने से मृत्यु होने की भविष्यवाणी की गई थी। उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी ने उसे उस रात जगाए रखा और अपने सारे सोने और चांदी के गहने दरवाजे पर रख दिए। उसने उसे सचेत रखने के लिए दिए जलाए और गीत गाए। जब मृत्यु के देवता यम राजकुमार के जीवन का दावा करने आए तो वे चमकती रोशनी और गहनों से अंधे हो गए। चमक और संगीत से विचलित होकर यम भोर तक दरवाजे पर बैठे रहे और राजकुमार को लिए बिना ही चले गए। इस कहानी ने धनतेरस पर दिए जलाने और कीमती धातुएं खरीदने की परंपरा को जन्म दिया, जो लंबी उम्र और नुकसान से सुरक्षा की प्रार्थना का प्रतीक है। धनतेरस पर सबसे लोकप्रिय प्रथाओं में से एक सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदना है। लेकिन लोग ये खरीदारी क्यों करते हैं? इन वस्तुओं को खरीदना हमारे घरों में देवी लक्ष्मी के स्वागत का संकेत है। सोना और चांदी समृद्धि और सुरक्षा के प्रतीक हैं। बर्तन खरीदना भी बहुतायत और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति का प्रतीक है। धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुओं को अक्सर सालों तक रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वे घर में आशीर्वाद और समृद्धि लाती हैं। यह केवल चीजें खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा और नवीनीकरण लाने के बारे में है। धनतेरस पर कई तरह की रस्में होती हैं, जो परिवारों को एक साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ बताया गया है कि लोग कैसे तैयारी करते हैं और जश्न मनाते हैं। घर की सफाई, ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी साफ सुथरे और अच्छी तरह से सजाए गए घरों में आती हैं। परिवार अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई करते हैं और प्रवेश द्वारों को रंगोली और दियों से सजाते हैं। लक्ष्मी पूजा, देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं, के सम्मान में एक छोटी सी पूजा की जाती है। लोग धन, अच्छे स्वास्थ्य और बीमारी से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। दिए जलाना, लक्ष्मी का स्वागत करने और हर कोने में रोशनी लाने के लिए पूरे घर में दिए जलाए जाते हैं, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धनतेरस का एक और मुख्य पात्र भगवान धन्वंतरी हैं, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन या समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमरता के अमृत कलश के साथ समुद्र से निकले थे। यह घटना धनतेरस के दिन हुई थी
और इसलिए यह धन्वंतरी और अच्छे स्वास्थ्य के महत्व का सम्मान करने के लिए भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से लंबे स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि धनतेरस केवल धन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और कल्याण का ख्याल रखने के बारे में भी है। धनतेरस दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। प्रत्येक दिन का एक विशेष अर्थ होता है। धनतेरस पहला दिन है, उसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज। धनतेरस धन और खुशियों को आमंत्रित करके दिवाली की शुरुआत करता है। यह घर को शुद्ध करने, नई खरीदारी करने और मुख्य दिवाली समारोह की तैयारी करने का दिन है। साथ में ये 5 दिन जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं: धन, स्वास्थ्य, पारिवारिक बंधन और आध्यात्मिकता। आधुनिक समय में धनतेरस काफी विकसित हुआ है। अब बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं या फिर धनतेरस पर डिजिटल गोल्ड और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं। शहरी क्षेत्रों में इस समय ऑनलाइन शॉपिंग और बाजारों में काफी उछाल देखने को मिलता है। फिर भी धातु खरीदने, दिए जलाने और घरों को सजाने की पारंपरिक प्रथाएं जारी हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े बहुत बदलाव के साथ धनतेरस मनाया जाता है। उदाहरण के लिए, गुजरात में लोग गायों की पूजा करते हैं और उन्हें समृद्धि के प्रतीक के रूप में सजाते हैं। महाराष्ट्र में कुछ लोग शुद्धि के प्रतीक के रूप में सुगंधित तेलों से स्नान करते हैं। अनुष्ठानों और खरीदारी से परे धनतेरस एक गहरा आध्यात्मिक संदेश रखता है। यह स्वास्थ्य, समृद्धि और समुदाय के महत्व की याद दिलाता है। सफाई, सजावट और दीप जलाने का कार्य आंतरिक और बाहरी शुद्धता का प्रतीक है। लक्ष्मी और धन्वंतरी की प्रार्थना करके हमें संतुलित जीवन जीने की याद दिलाई जाती है, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की संपत्ति का महत्व होता है। तो धनतेरस केवल धन के रूप में धन के बारे में नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, रिश्तों और आध्यात्मिक कल्याण में प्रचुरता के बारे में है। धनतेरस मनाते समय आइए सुनिश्चित करें कि हमारे कार्य इसके वास्तविक सार को दर्शाते हों। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे ध्यानपूर्वक उत्सव मनाया जाए। स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए इरादे तय करें, केवल भौतिक संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार में स्वास्थ्य और खुशी के लिए भी प्रार्थना करें। अत्यधिक खर्च से बचें, अत्यधिक खर्च करने के बजाय कुछ सार्थक खरीदें। याद रखें, धनतेरस प्रतीकात्मक बहुतायत के बारे में है। पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाएं, पुनः उपयोग किए जा सकने वाले दियों का उपयोग करें और समृद्धि के साथ साथ प्रकृति का सम्मान करने के लिए प्लास्टिक की सजावट से बचें। इसलिए जब हम धनतेरस का स्वागत करते हैं तो आइए इसका सार याद रखें: समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना। सरल परंपराओं के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रचुरता की गहरी भावना से जुड़ते हैं। दिव्य जागृति पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धनतेरस की खुशी फैलाने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आप सभी को प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भरी धनतेरस की शुभकामनाएं।